इस पृथ्वी पर जीवन अनगिनत रूपों में पनपता है, हर कोने में, हर परिस्थिति में। कुछ जीव इतने साधारण दिखते हैं कि हम उन पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन उनकी क्षमताओं को जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये वो जीव हैं जो प्रकृति के सबसे कठोर नियमों को भी चुनौती देते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जीव हमें याद दिलाते हैं कि विकास की प्रक्रिया कितनी अद्भुत और जटिल हो सकती है। इनकी खूबियां किसी विज्ञान कथा की कहानी जैसी लगती हैं, लेकिन ये हमारी ही दुनिया की सच्चाई है। ये जीव विज्ञान के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं, जिनकी हर एक खूबी एक नया रहस्य खोलती है। हमारे ग्रह पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई जीव अंतरिक्ष के शून्य में भी जीवित रह सकता है, या कोई अपनी उम्र को पलटकर फिर से जवान हो सकता है? ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि इन जीवों की हकीकत है। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन कितना लचीला और अनुकूलनीय हो सकता है। आज हम जानेंगे 6 ऐसे जीवों के बारे में जिनकी खूबियां विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। हम उनके रहस्यों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे वे प्रकृति के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए असाधारण तरीके विकसित किए हैं। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर मेरे साथ चलिए और प्रकृति के इन चमत्कारों से रूबरू होइए। हमारी सूची में सबसे पहला और शायद सबसे अद्भुत जीव है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बेयर या जल रीछ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सूक्ष्म जीव है, इतना छोटा कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके आकार पर मत जाइए, क्योंकि इसकी सहन शक्ति ब्रह्मांड में किसी भी ज्ञात जीव से कहीं ज्यादा है। यह जीव लगभग अमर है। यह शून्य ऑक्सीजन वाले वातावरण में, गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के जानलेवा वैक्यूम में भी जीवित रह सकता है। इसकी क्षमताएं यहीं खत्म नहीं होती। यह -270 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस की उबलती गर्मी तक सब कुछ झेल सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इस जीव की क्षमताओं का परीक्षण किया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने टार्डिग्रेड्स को एक रॉकेट पर रखकर अंतरिक्ष में भेजा, जहां उन्हें सीधे सौर विकिरण और शून्य के संपर्क में लाया गया। पृथ्वी पर लौटने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इनमें से कई न केवल जीवित थे, बल्कि वे सफलतापूर्वक प्रजनन करने में भी सक्षम थे। यह जीव अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को लगभग बंद कर सकता है, एक ऐसी अवस्था में जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, और दशकों तक बिना पानी या भोजन के रह सकता है। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो हमें जीवन की सीमाओं पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप एक ऐसे जीव की कल्पना कर सकते हैं जो कभी नहीं मरता, जो अपनी उम्र को उलट सकता है और बार बार अपनी युवा अवस्था में लौट सकता है? मिलिए टेरिटॉप्सिस डोर्नी से, जिसे अमर जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। यह छोटा पारदर्शी जीव जैविक अमरता का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। जब यह जेलीफिश बूढ़ी हो जाती है, घायल हो जाती है या तनाव में होती है, तो यह मरने के बजाय अपने जीवन चक्र को उल्टा घुमा देती है। यह समुद्र तल पर बैठ जाती है और अपने शरीर को कोशिकाओं के एक समूह में बदल देती है, जिसे सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट से यह फिर से एक नई जेलीफिश के रूप में विकसित होती है, जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल वैसी ही होती है। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे एक तितली वापस कैटरपिलर बन जाए। यह जीव सैद्धांतिक रूप से हमेशा के लिए जीवित रह सकता है, जब तक कि इसे कोई शिकारी खा न ले या यह किसी बीमारी का शिकार न हो जाए। वैज्ञानिक इस जेलीफिश की कोशिकाओं के पुनर्जनन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि मानव उम्र बढ़ने और बीमारियों के इलाज के रहस्यों को समझ सकें। यह प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार है, जो हमें जीवन और मृत्यु की हमारी समझ को चुनौती देता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कीड़े की जो अपने दुश्मनों पर उबलता हुआ विस्फोटक रासायनिक स्प्रे करता है। यह है बॉम्बार्डियर बीटल। पहली नजर में यह एक साधारण कीड़ा लग सकता है, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह एक असाधारण रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन करता है। इस बीटल के पेट में 2 अलग अलग कक्ष होते हैं। एक में यह हाइड्रोक्विनोन नामक रसायन जमा करता है और दूसरे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दोनों रसायन अपने आप में बहुत खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जब बीटल को खतरा महसूस होता है तो यह इन दोनों को एक तीसरे कक्ष में मिला देता है। इस तीसरे कक्ष में विशेष एंजाइम इन रसायनों के बीच एक तीव्र और विस्फोटक प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। इस प्रतिक्रिया से गर्मी और दबाव पैदा होता है और कुछ ही पलों में यह कीड़ा अपने शरीर के पिछले हिस्से से 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली उबलती हुई
जहरीली धारा छोड़ता है। यह स्प्रे न केवल बेहद गर्म होता है, बल्कि इसकी गंध भी बहुत तेज होती है, जो चींटियों, मेंढकों और यहाँ तक कि पक्षियों जैसे शिकारियों को भी दूर भगा देती है। यह प्रकृति का एक चलता फिरता रासायनिक हथियार है, जो आत्मरक्षा का एक अनूठा और प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मछली के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में पानी में तैरते हुए जीव की छवि बनती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक मछली ऐसी भी है जो पानी से बाहर निकलकर जमीन पर भी जीवित रह सकती है। मिलिए हचिंसन बॉटम गॉबी से। ये एक छोटी मछली है जो प्रशांत महासागर के द्वीपों पर ज्वार भाटे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जब ज्वार का पानी उतर जाता है तो यह मछली चट्टानों और कीचड़ में फंसी रह जाती है। लेकिन यह इसके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसने एक असाधारण क्षमता विकसित कर ली है। इस मछली के पास गलफड़ों के अलावा फेफड़ों जैसे अंग भी विकसित हो गए हैं, जो इसे सीधे हवा से ऑक्सीजन लेने की अनुमति देते हैं। यह अपनी त्वचा और मुंह की परत के माध्यम से भी सांस ले सकती है। इस अनोखी क्षमता के कारण यह पानी के बाहर लगभग 3 दिनों तक जीवित रह सकती है। यह अपने पंखों का उपयोग करके चट्टानों पर चढ़ सकती है और एक पोखर से दूसरे पोखर तक जा सकती है, भोजन की तलाश में या शिकारियों से बचने के लिए। यह मछली पानी और जमीन के बीच के जीवन का एक अद्भुत उदाहरण है, जो दिखाती है कि विकास की प्रक्रिया में जीव कैसे नई और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं। समुद्र की गहराइयों में एक और अनोखा जीव रहता है, स्टारफिश या तारा मछली। इसका सितारे जैसा आकार हम सभी ने देखा है, लेकिन इसकी शारीरिक संरचना विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्टारफिश के पास कोई दिमाग नहीं होता। इसके पास एक केंद्रीकृत मस्तिष्क नहीं है, जैसा कि अधिकांश जानवरों में होता है। तो फिर यह कैसे चलती है, भोजन कैसे ढूंढती है और अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करती है? इसका जवाब इसकी अनूठी तंत्रिका प्रणाली में छिपा है। स्टारफिश के शरीर में एक विकेंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र होता है। इसकी हर भुजा में नसों का एक जाल होता है और ये सभी जाल शरीर के केंद्र में एक तंत्रिका वलय से जुड़े होते हैं। यह प्रणाली एक सामूहिक मस्तिष्क की तरह काम करती है, जिससे हर भुजा स्वतंत्र रूप से और साथ ही साथ समन्वित रूप से काम कर सकती है। इसके अलावा इसके शरीर के केंद्र में एक दिल जैसा अंग होता है, जो पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पंप करता है। यह बिना दिमाग के भी एक कुशल शिकारी है, जो अपने ट्यूब फीट का उपयोग करके चलती है और अपने शिकार जैसे कि क्लैम और मसल्स को पकड़कर अपना पेट बाहर निकालकर पचा लेती है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और तपते रेगिस्तानों में एक ऐसा जीव रहता है जिसने पानी की कमी से निपटने का एक अविश्वसनीय तरीका खोज निकाला है। यह है थॉर्नी डेविल छिपकली। इसका पूरा शरीर नुकीले कांटों से ढका होता है, जो इसे शिकारियों से बचाता है। लेकिन इन कांटों का एक और भी महत्वपूर्ण काम है। इसकी कांटेदार खाल वास्तव में नन्ही नन्ही नहरों का एक जटिल जाल है। जब इस छिपकली के शरीर पर पानी की कोई भी बूंद पड़ती है, चाहे वह ओस हो या बारिश, तो ये नहरें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करते हुए उस पानी को सोख लेती है। यह पानी इन सूक्ष्म नहरों के माध्यम से यात्रा करता हुआ सीधे छिपकली के मुंह के कोनों तक पहुंच जाता है, जहां से वह इसे पी लेती है। यह छिपकली अपने पैरों को गीली रेत में रखकर भी नमी को सोख सकती है। यह अपने शरीर को एक सोखता कागज की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे यह रेगिस्तान के सबसे शुष्क वातावरण में भी जीवित रह पाती है। यह अनुकूलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां एक जीव ने अपने पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती यानी पानी की कमी का सामना करने के लिए अपनी शारीरिक संरचना को ही बदल दिया है। यह प्रकृति के डिजाइन का एक सच्चा चमत्कार है। टार्डिग्रेड की अमृता से लेकर थॉर्नी डेविल के जल संचयन प्रणाली तक, आज हमने जिन जीवों को देखा वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। ये जीव केवल जीवित नहीं है, वे अपने पर्यावरण के स्वामी हैं, जिन्होंने विकास की लाखों वर्षों की प्रक्रिया में जीवित रहने की कला में महारत हासिल की है। वे हमें दिखाते हैं कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। इनकी क्षमताएं हमें विज्ञान और जीव विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को दर्शाती हैं और हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती हैं। यह सब प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग है। हर एक कांटा, हर एक कोशिका, हर एक रासायनिक प्रतिक्रिया एक उद्देश्य की पूर्ति करती है। ये एक जटिल और सुंदर प्रणाली है जो संतुलन और अनुकूलन पर बनी है। जब हम इन जीवों को देखते हैं तो हम केवल जानवरों को नहीं देखते, हम जीवन के लचीलेपन, दृढ़ता
और अनंत संभावनाओं को देखते हैं। ये कहानियां हमें अपने ग्रह और इस पर मौजूद अविश्वसनीय जीवन के प्रति अधिक सम्मान और जिज्ञासा रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो जरा रुकें और अपने चारों ओर देखें। हो सकता है कि आपके पैरों के नीचे या किसी पत्ते के ऊपर कोई ऐसा जीव हो जिसके पास कोई असाधारण रहस्य छिपा हो। प्रकृति रहस्यों से भरी है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रकृति के और भी ऐसे ही चमत्कारों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।